बिहार की राजनीति का अगर हम बात करें, वहां की बात करें, दिल्ली से आपको लेकर चलते हैं बिहार, क्योंकि बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक शक्ति जो है वो माना जाता है। इसी वर्ग को साधने और उनके बीच सरकार की योजनाओं और प्रतिबद्धताओं को पहुंचाने के उद्देश्य से राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अति पिछड़ा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हिस्सा लिया और अति पिछड़ा समाज को संबोधित करते हुए कहा कि कई बड़ी योजनाएं और कई बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश यहां से उन्होंने दिए हैं। उन्होंने खुद को राज्य के 36% अति पिछड़ा समाज का अंगरक्षक बताते हुए भरोसा दिलाया है कि उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। यह सम्मान समारोह अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी के सम्मान में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो है अति पिछड़ा समाज के लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की है और केंद्र और राज्य सरकार इसी लक्ष्य को लेकर जो है काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि अति पिछड़ा समाज के हितों की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की नीतियों में अति पिछड़े वर्ग को विशेष महत्व दिया जाता है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि समाज का हर व्यक्ति शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के अवसर प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में अति पिछड़े वर्ग के हितों में से समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा और इन पर जो है किसी प्रकार की आंच जो है वो नहीं आने दी जाएगी। सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार का रुख जो है वो स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ सफाई अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि संगीन अपराधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जो है इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उनकी सरकार बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए जो है पूरी तरीके से और पूरी गंभीरता के साथ जो है वो प्रतिबद्ध है और उसी के साथ काम करती है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक जवाबदेही का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को जनता के काम समय पर करने चाहिए और इसी के निर्देश यहां पर उनको दिए गए हैं। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर जनता का काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा है कि 30 दिनों के भीतर काम पूरा नहीं होने पर 31वें दिन संबंधित कर्मचारी के घर निलंबित का पत्र जो है वो पहुंच सकता है। इससे सरकारी तंत्र में जवाबदेही बढ़ेगी और लोगों को समय पर जो है सेवाएं मिल सकेंगी। नीट परीक्षा को लेकर उठे विवादों पर भी मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर ढांचे से संपन्न कराया गया है और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने दावा किया है कि परीक्षा में अनियमितताएं या यूं कहें कि अनियमितता फैलाने वालों की जिन्होंने कोशिश की है उनके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई की गई है। ऐसे लोगों की पहचान कर जो है उनको जेल भेजा गया है। सरकार शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और इसी के साथ निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आपको बता दें कि प्रतिबद्ध है। अपने राजनीतिक संबंधों के दौरान सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर भी जो है निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अति पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है और इस वर्ग के कई विधायक पार्टी का हिस्सा हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने अति पिछड़े समाज को राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व के अवसर दोनों देने का काम किया है। कुल मिलाकर अति पिछड़ा सम्मान समारोह के मंच से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक न्याय और इसी के साथ व्यवस्था, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर सरकार की प्राथमिकता को जो है वो सामने रखा है। साथ ही उन्होंने अति पिछड़ा समाज को ये भरोसा भी दिलाया है कि राज्य सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए, विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।